नाज़रीन, हमने अपने एक गुज़श्ता व्लॉग में सरदार नूरुल अमीन मैंगल जो कि डीसीओ फैसलाबाद रहे हैं, उन पर एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने अपनी जो साबिक़ा अहलिया थी उनको जो है वो ख़र्चा देने और दीगर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, धमकियाँ, जान से मार देने की धमकियाँ दी थी। और जो है वो उनकी जो एक बच्ची है जो ऑटिज़म का शिकार है, उसका जो है वो इलाज मुआलजे से जो है वो इनकारी होने पर हमने एक व्लॉग किया था। आज नाज़रीन खबर ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, हमने अपने एक गुज़श्ता व्लॉग में सरदार नूरुल अमीन मैंगल जो कि डीसीओ फैसलाबाद रहे हैं, उन पर एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने अपनी जो साबिक़ा अहलिया थी उनको जो है वो ख़र्चा देने और दीगर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, धमकियाँ, जान से मार देने की धमकियाँ दी थी। और जो है वो उनकी जो एक बच्ची है जो ऑटिज़म का शिकार है, उसका जो है वो इलाज मुआलजे से जो है वो इनकारी होने पर हमने एक व्लॉग किया था। आज नाज़रीन खबर ये है कि और की जो फैमिली अदालत की जो जज हैं शाज़िया कौसर, उन्होंने जो है वो केस की समाअत की में नूरुल अमीन मैंगल साहब जो थे उनको जो है वो वसालती कोशिश के लिए उन्होंने बुलाया भी, लेकिन नूरुल अमीन मैंगल जो है वो हाजिर ना हुए। इसके अलावा जो है वो जो उनकी मुतासरा माँ जो कि साबिक़ा अहलिया नूरुल अमीन मैंगल की, उनके वकील जो है वो मियाँ दाऊद जो एडवोकेट, और जो है वो फैमिली अदालत ने जो है उनको मुसालियत की कोशिश के लिए बुलाया था, लेकिन वो बारहा बुलाने के बावजूद भी वो पेश ना हो सके। जो साबिक़ा अहलियाँ हैं उनकी तरफ से मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने जो है केस की समाअत की इस्तदा की और जिस पर वो केस जो है वो शुरू हुआ। इसमें दो तीन चीज़ें सामने आई हैं जिसमें नूरुल अमीन मैंगल साहब ने जो अदालत में बच्ची का जो ख़र्चा है और जो साबिक़ा अहलिया है उनके ख़र्चे से बचने के लिए मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ इख्तियार किए। एक उनमें सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपनी आमदन कम ज़ाहिर करके जो है वो ख़र्चा देने से बचने की कोशिश की कि मेरी आमदन इतनी नहीं है, लिहाजा मैं ख़र्चा नहीं उठा सकता। इसके बाद जो है वो अदालत ने इस पर जो रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि आप होम सेक्रेटरी हैं और 21वें ग्रेड के अफसर हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप जो हैं वो जो बच्ची है जो कि बीमार है, उसको बोलने की बीमारी है, यानी कि वो बोलने से जो वो कासिर है और उसको ऑटिज़म कहते हैं, उसका शिकार है। तो अहलिया ने जो उनकी साबिक़ा अहलिया थी, उन्होंने जो इस्तदा की कि उनके बच्ची के जो इलाज मुआलजे पर जो तकरीबन माहाना 3.5 लाख रुपए ख़र्चा आता है, जो वो अदा करने से कासिर है, जिस पर अदालत ने उनको पाबंद किया कि हर माह 14 तारीख को जो साबिक़ डीसीओ फैसलाबाद नूरुल अमीन मैंगल जो हैं वो अदालत में 1.5 लाख रुपया बच्ची के ख़र्चे की मद में जमा करवाएंगे और हर सूरत में जो है वो जमा करवाएंगे। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो उन पर जो है वो तादीबी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर सूरत हाल नाज़रीन ऐसी है कि बच्ची का ख़र्चा जो है ये अपनी जगह कि बच्ची उनकी मौजूद है उस पर। इसके अलावा अदालत ने ये भी जो है वो उन पर जो रिमार्क्स दिए कि उनकी जो मौजूदा अहलिया है, पहली बीवी जो है, उनके बच्चे एचिसन कॉलेज में जो ज़ेर तालीम है, उनके ख़र्चा अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये बच्ची भी उनकी है, उसका ख़र्चा भी जो है वो उनको अदा करना है, क्योंकि वो उनकी जो है वारिस है, उनकी जो है वरासत में बराबर की हिस्सेदार है। नाज़रीन, ये तो थी एक अलग बात। अब हम बात करते हैं कि जो सूरत हाल है कि नूरुल अमीन मैंगल शोहरत की बुलंदियों पर जो रहे और जो मौजूदा सीएम पंजाब हैं मरीम नवाज़ शरीफ, उनके भी ख़ास कारिंदे के तौर पर जो है वो काम करते रहे, उनको बड़े मंजूर नज़र थे, शोहरत की बुलंदियों पर थे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम जो है जो वज़ा कर रखा है कि कोई भी शख्स जो है वो उससे बच नहीं सकता। नूरुल अमीन मैंगल साहब को बच्ची का ख़र्चा देना होगा, क्योंकि इस्लाम में बारहा इस बात की ताकीद की गई है कि नान नफ़का जो है वो देना फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी है, वो दे सकते हैं और देना है उन्होंने किसी भी सूरत हाल में। स्पेशली तौर पे ऐसे बच्चे जो कि बोलने से कासिर है और लड़की ज़ात है, उसका ख़र्चा ना उठाना, उसका इलाज ना करवाना, ये उस पर जुल्म के मुतरादफ़ है। और समाजी और सियासी हलकों में भी इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि नूरुल अमीन मैंगल को इस बच्ची का जो है वो ख़र्चा जो है वो अदा करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अदालत ने ये बात भी कही है कि
جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر سردار نور الامین مینگل کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ یہ عدالت کا حکم ہے، اس حکم سے اگر جو ہے نور الامین مینگل نے کوتاہی برتی تو ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے چارجز لگیں گے۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔